नमस्ते प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। चलो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर भैया 6 लेके आए हैं। वो प्रैक्टिस सेट नंबर देखो, आज हमने क्वेश्चनों का बढ़ा दिया है। कम से कम 20 क्वेश्चन मिले हैं भैया आपकी। फिर अगली अगली क्लास में 30 क्वेश्चन होंगे। पहले एक बात सुनते भैया, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सुनना भैया सही से, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलो भैया जल्दी से बताना कैसा लगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े चलते हैं भैया। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने की वृद्धि हुई। जल्दी से कमेंट में आंसर बता सकते हो आप लोग। हमने कहा संख्या को हमने मान लिया, पहले हमने संख्या को मान लिया भैया। अगर संख्या मान ली हमने 100 है, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम 100 ही मानेंगे। तो कह रहा पहले संख्या में 10% बढ़ाया गया, तो 100 में 10% बढ़ाया गया तो 110/100। फिर कह रहा फिर 20% बढ़ाया गया तो 120/100। हमने कहा टोटल हल करने पर क्या परिणाम आया, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक, दो जीरो ये कट गया भैया। 11 इंटू 12 बराबर 132। तुमने का क्या परिवर्तन आया, 100 से कितना बढ़ गया, 132 हो गया। कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया। कितने में बढ़ा, 100 में बढ़ा। कितने प्रतिशत बढ़ा, इंटू बुआ 100 बढ़ा। काट दो बुआ, आंसर 32% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताओ भैया कमेंट में ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से कौन बताएगा भैया। तुमने कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो छोटू वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जब कभी आ जाए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर वर्ग के विकर्ण की बात आ जाए, वर्ग के विकर्ण की बात आ जाए, विकर्ण की बात आ जाए तो होता है a√2। हमसे किसकी वैल्यू दे रखी, भुजा की वैल्यू दे रखी है। हमने कहा ए स्क्वायर, हमने भुजा को माना ए, तो क्या होगा क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 256 के। तो हमसे ए बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, √256। तुमने कहा तो ए बराबर क्या हमारा ये 16 होगा। जल्दी से बताओ, हमसे क्या पूछ रहा, विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण की वैल्यू भैया 16 और √2, मतलब ए की वैल्यू 16 और भैया ये √2, आंसर 16√2। जल्दी से बताओ भैया ऑप्शन नंबर 16√2। देखो भैया 16 है, ये 16√3 है, ये √32 है, ये 16√2, ये काम है गूगल लगा। आंसर नंबर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान बिल्कुल ना होना। कह रहा है 6 मेजों और 12 कुर्सियों 7800 रुपए में खरीदी। एक मेज का औसतन मूल्य 750 रुपए है, तो एक कुर्सी का औसतन मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ भैया कमेंट में कितना आंसर आ रहा। एक कुर्सी का पूछा है, तो वो मेज को टेबल कहते हैं भैया इंग्लिश में, और कुर्सी को चेयर कहते हैं। तो हमने मेज को टेबल मतलब हमने कहा टी मान लें। देखो बुआ, अगर हमने कहा मेज के लिए हम बात करें, अगर हम मेज की बात करें तो मेज को हमने माना टी मेज है। अगर हम कुर्सी की बात करें तो कुर्सी को क्या मान लें भैया, कुर्सी को हमने सी मान लिया। कितनी मेज, 6 मेज, 6 मेज और कितनी कुर्सी, 12 कुर्सी का मूल्य कितना है, 7800 रुपए।
करा तो एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपए है, तो मेज की जगह रख दो भैया, तो 6 मेज का कितना होगा बुआ, 750 इंटू 6 प्लस 12C होगा, बराबर क्या 7800 के बराबर होगा। क्या हम ये 12C बराबर कह सकते हैं, इधर बुआ 7800 डबल जीरो, ये बुआ माइनस जीरो जीरो, 6 पंचे 30 की जीरो, हाथ से लगा 3, 7 छंग 42, 3 45, भैया ये घटा दो भैया, 12C बराबर तुमने कहा भैया 7800 में 4500 घटा दो, देखो जीरो में जीरो गया जीरो, ये जीरो गया बुआ, ये 8 में 5 गए बुआ 3 हुआ, 4 में 7 में 4 चले गए 3 हुआ। अब काट दो छोटू जल्दी से, तुमने कहा 12 से काट दो, एक का निकल आएगा बुआ, 12 12 दूनी 24 बच्चे बुआ, 6 हो गए 60 बुआ, कितने 12 दूनी 24, 6 3 9 हो गए 90, जल्दी से भैया 12 सते 84, कितने बचे 6 बचे, 12 पंचे 60, मतलब 275 रुपया, ऑप्शन बुआ बी 275 रुपए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, करे एक फैक्ट्री में साइकिल के का निर्माण 2 वर्ष पहले 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो कह रहा है प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जल्दी से आंसर भैया, जल्दी से बताओ कितना होगा। तुमने कहा देखो भैया हमारे पास 40,000 था, कितना था 40,000 से बढ़कर कितना हो गया, 40,000 से बढ़कर 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। तुमने कहा कितने की वृद्धि हुई, 8,400 की वृद्धि हुई, कितने में हुई 40,000 में हुई। हम रेट निकालने जा रहे हैं, मतलब प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि हुई, बुआ कितने वर्षों में हुई, 2 वर्षों में, कितने परसेंट हुई, इंटू बुआ 100। तुमने कहा डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटो भैया, 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 बटे 2 का मतलब 10.5% की वृद्धि भैया। ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से कमेंट में बताइए भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, करा एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, अगर वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को उसी दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। तुमने कहा भैया डिस्टेंस बराबर हमने सिखाया है, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर देखो भैया दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हम क्या कह सकते हैं, चाल गुणा समय बोल सकते हैं, चाल गुणा समय बोल सकते हैं। तुमने कहा बुआ चाल कितनी 4 है, दूरी समय कितना है बुआ 2 घंटे 45 मिनट, तो घंटे में बदल लो भैया, 60 से 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 3 11 बटे 4 होगा, तो दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी 11 किलोमीटर होगी। जल्दी से बताओ भैया, कह रहा है उसी दूरी को इतने से जाए तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर दूरी 11, चाल कितनी है 16.5, भगवा दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, 11 से काटो 11 दाहमन 110, 11 से काटो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 5 से काटो 2, 5 से काटो 3, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मिनट में ऑप्शन है बउआ, 60 का गुणा कर दो तो मिनट में चेंज हो जाएगा, 3 से काटो 20 और 20 दूना 40 मिनट। जल्दी से बात बताओ भैया, ऑप्शन नंबर बउआ कौन सा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भैया
जल्दी से कमेंट में बताओ भैया इसका आंसर क्या हैगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो हम कहां से हल करने का प्रयास करेंगे, समझना हमारी बात को। अगर कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में तो इन क्वेश्चनों को हम या तो हमारे पास दो तरीका होगा, या तो पहले की वैल्यू देगी और या तो आखिरी मतलब लास्ट वाले की वैल्यू देगा भैया। देखो इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 500 में 300 किसको, डी को मिले, तो उल्टा हल करते हुए चले चलो भैया आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। समझो भैया कह रहा है, यहां देखना बुआ बहुत अच्छे से, ये बात कह रहा है, ये बात को पकड़ना। पहले डी को मिले कितने हैं, 320 मिले हैं, तो डी की बात करते हैं, 320 मिले हैं। कह रहा डी की अपेक्षा 25% अंक मिले हैं सी को। अगर हम इसका 125 अंक निकाल ले, परसेंटेज निकाल लें, तो ये किसको मिले होंगे, सी को। कितने मिले होंगे देख लेते हैं भैया। तुमने कहा डबल 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 अट्ठे 32, 8 पंच 40, 400 मिले, किसको मिले, ये सी को मिले। आगे बात करते हैं सी से, यहां पर सी से बी की ओर बढ़ते हैं बुआ, तो सी को कितने मिले, 400 मिले। अब हम बी के बारे में करते हैं। करा बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, मतलब 90 मिले होंगे, किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। तो बी की वैल्यू निकालो भैया, 0000, 9 चौको 36, 360 मिले होंगे, किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। अगर बी को 360 मिले हैं तो या फिर चलो भैया यहां से, तो बी को बी से 25% अधिक मिले, ए को 25% मतलब 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 4 से काटो, 9 बार 9 पना 45, 450 मिले होंगे। ए को किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए को, तो ए का कितना आ गया, 450। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट में बताओ भैया ये बात समझ में आ रही है। और सब लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर जरूर किया करो भैया, अधिक से अधिक शेयर कर दो जल्दी से भैया, आपके सामने लाइव आने लगे। चलो भैया, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। तुमने कहा भैया ये 500 रुपए कम मिलते, तुमने कहा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो लाभ अगर दिया जाए तो घटा देते हैं, हानि दी जाए तो भी घटाते हैं। यहाँ पर लाभ दिया जाए तो हम घटाते हैं, हानि दी जाए तो हम घटाते हैं, लाभ हानि दे दिया जाए तो हम जोड़ देते। कह सकते हैं अपोजिट चिन्ह हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समान चिन्ह को हम घटाते हैं। तो इसमें लाभ और हानि तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तुम कहोगे बउआ ये कितना, 15 और 10 25, 25% कम ज्यादा, सवाल कह रहा है बउआ 500 कम ज्यादा। समझना हमारी बात को। तो क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं, तो 100 की वैल्यू बता दो भैया, 25 चौको 100, 4 से ये बउआ 20 और ये 00, आंसर 2000। ऑप्शन नंबर हुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो। कह रहा है एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। अगर भाई और बहन की बात हो रही है तो हमने लिखा भैया भाई। कह रहा है एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष पहले इनकी, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो हमने कहा भाई या बहन लिख लो, और ये बउआ भाई है। तुमने कहा बउआ भाई है, किससे बड़ा, एक भाई अपनी बहन से, अगर बहन x की होगी तो ये x प्लस 6 वर्ष बड़ा होगा। कह 7 वर्ष पहले की बात करो भैया, यहां ऊपर जाएगा 7 वर्ष पहले, तो ये 7 घटेगा, x माइनस 7 होगा, और ये भी भैया घटेंगे भैया भाई, तो ये x माइनस क्या हो जाएंगे 1।
कैसे बुआ, यहां हम कह सकते हैं x प्लस 6 और माइनस के साथ, तो क्या बचा होगा, x माइनस 1 बचा होगा। जल्दी से अब तुमने कहा इनका गुणनफल 72 है, हमारे पास भैया x है -7 और बुआ ये इंटू x माइनस 1 बराबर 72। हमारे पास दो ऑप्शन, ये कब की बात है, 7 वर्ष पहले की बात है। तुमने कहा बउआ हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहा भाई की आयु क्या होगी, है का मतलब है वर्तमान पूछी जा रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को या तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं, या तो यहाँ पर द्विघात बनता है, ऑप्शन से सिंपल रहता, ये कोई ना कोई आंसर होगा। हमने कहा भैया देखो, तुमने कहा भैया 72 लाना, थोड़ी बड़ी वैल्यू लो, तो हमने कहा 19 लिया। ये वर्तमान में अगर 19 के हैं तो 7 वर्ष पहले क्या रहे होंगे, 7 घटा दो 13, मतलब ये भाई 13 का रहा होगा। तो x की वैल्यू, और हमने भैया x की वैल्यू, ये भाई है 13, अगर हमने 13 रखने पर अगर 72 आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है बउआ। ये 13 माइनस के 7 होगा और ये बउआ 13 माइनस के 1 होगा। 13 में 7 चले गए, जल्दी से बताओ भैया, 13 में 7 चले गए, कितने बचे, 6 बचे, इंटू बउआ ये 13 में 1 चला गया, तो भैया कितने बचे, 12, 12 छंग 72, हमारे हिसाब से 72, सवाल में भी 72, ऑप्शन नंबर हुआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। भैया ये कितना कह रहा है, 4√3 है, 4√3 है, वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बता दो जल्दी से, कौन बताएगा इसका आंसर। तुमने कहा बुआ एक समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर हमसे 4√3 के बारे में, √3 कैंसिल, ये आएगा ए स्क्वायर बराबर 16 के, तो ए बराबर क्या √16 होगा, क्या ए बराबर क्या ये 4 होगा। जल्दी से बताओ भैया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बढ़ते भैया, क्वेश्चन नंबर 10 करत 15% और 20% और 30% का श्रेणी बट्टा, मतलब एक समतुल्य बट्टा पूछना चाह रहा है भैया। जल्दी से बताओ भैया, थोड़ा सा तुमने कहा देखो करने के निरे तरीका है, तुमने कहा तरीका क्या है, समझना हमारी बात को। तुमने कहा तरीका क्या है, 15% और 20% और 30% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। 15% को हम लिख सकते हैं बुआ कितना, फार्मूला नहीं बताएंगे, 3/20 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 30% को हम लिख सकते हैं 3/7 लिख सकते हैं। तुमने कहा 20 की चीज है, 3 का बट्टा है, 17 में जाएगा बुआ। तुमने कहा 5 की चीज है, 1 का बट्टा 4 में जाएगा। 7 की चीज है, 3 का बट्टा 4, 7 की चीज है, 3 का बट्टा है, कितने में जाएगा, 4 में जाएगा बुआ, सॉरी, यानी 30% को ये लिख सकते हैं। तुमने कहा 10 की चीज है, 3 का बट्टा है, कितने में जाएगा, जल्दी से बताओ भैया, 7 में जाएगा। हमने कहा कुछ कट रहा हो तो काट लो, ना कट रहा हो तो छोड़ो। ये 4 से 5 बार में जा रहा, 5 25 दहमन 250 है, ये 17 सत्ते 119। अगर 250 की चीज 119 में जाने लगी, कितने की छूट है, जल्दी से घटा दो भैया। तुमने कहा 250 में 119 चले गए भैया, तुमने कहा यहाँ 1 बचा, यहाँ कितने बचे, 4 में 1 चले गए 3, यहाँ पर 131 बचा, कितने में 250 में बचा, कितने प्रतिशत पूछ रहा है, इंटू 100। भैया तुमने कहा 25 दहमन 250, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव, 52.4%, 52.4%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया,
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गोपाल 10,000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों में उधार देता है। 2 वर्ष बाद उसे 42 नहीं लिखा यहां पर, ध्यान देना भैया, 42 नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, 4.2 है। कितना है, जल्दी से यहां पर जल्दी से सुधार लो भैया, 4.2 है। 4.2% वार्षिक औसतन दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 4% पर दी गई धनराशि क्या थी। तुमने कहा पहला भाग है 4%, दूसरा भाग है 5%, तुमने कहा टोटल मिक्स वाला क्या है, ये हुआ है, घटा दो जल्दी से भैया, 4.2 है। जब हम घटाएंगे तो यहां कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, इधर हुआ, इधर 0.8 बचेगा, इधर हुआ 0.2 बचेगा, दशमलव उठा तो 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 1 5, 5 की वैल्यू हमारे पास 10,000 है, 5 की वैल्यू 10,000 है। हमसे क्या पूछा गया है, 4%, 4 के सामने बहुआ 4 की वैल्यू दे रहा, 4 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, आंसर 8,000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया।